गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था आवर सोलर सिस्टम का। इसमें मेरा लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने चर्चा कर दिया था ड्वार्फ प्लैनेट तक। आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ का हिंदी क्या होता है? ड्वार्फ का होता है बौना। ए ड्वार्फ प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट जो है वह एक आकाशीय पिंड है दैट ऑर्बिट्स द सन, जो सूर्य के परितः चक्कर काटता है, हैज इनफ मास टू अज्यूम ए नियरली राउंड शेप एंड इट इज नॉट ए मून। जिसके पास पर्याप्त द्रव्यमान है और इट इज नॉट ए मून, और यह मून नहीं है। दिस इंक्लूड्स प्लूटो, सिरियस, एरिस, मेघमेट एंड हाउमिना। Pluto, earlier considered to the smallest planet, was classified as a dwarf planet in 2006. प्लूटो के बारे में बताया गया कि इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया 2006 में। Pluto is slightly smaller than the Earth's moon, and it takes Pluto 248 years to go around the sun. अब आप समझ गए होंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। कि यह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के परितः चक्कर काटता है और इट इज नॉट ए मून, यह मून नहीं है। एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर यूनिक प्लैनेट, और जिस प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग रिसाइड करते हैं अर्थ पर, उस प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज लाइफ। जीवन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर। क्यों पॉसिबल है? कि plenty of water, sunlight and air are available। क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी, पानी और ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए हमारा जीवन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कहाँ? अर्थ पर। जब हम लोग फोटोग्राफ्स में देखते हैं तो अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस सो दैट इट इज ए कलरफुल प्लैनेट। जब स्पेस से इस अर्थ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यह एक कलरफुल प्लैनेट के रूप में हमारी पृथ्वी जो है यह हमें दिखाई देती है। इसमें कुछ शेडेड दिखाई दे रहे हैं। आप देखो बुक के अंदर जगह पेज नंबर 12 में देखोगे तो यहाँ पर अर्थ का हमारा ये पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू, व्हाइट और ग्रीन के ये शेड बने हुए हैं। द ओशियन एंड सीज मेक द अर्थ लुक ब्लू। ओशियन कैसे दिखाई देते हैं? किस कलर से? ये ब्लू कलर के दिखाई देते हैं व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस। जब हम लोग स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर जो ओशियन है उसका कलर जो है हमें ब्लू दिखाई देता है। द व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स द क्लाउड्स। सफेद कलर जो है, सफेद रंग जो है वह दिखाई देता है बादलों के रूप में। एंड द ग्रीन शोज द वेजिटेशन। और पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति है, पेड़ पौधे, हरियाली दिख रही हैं, वह हमें ग्रीन शेड में दिखाई पड़ती है। 30% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय लैंड एंड 70% बाय वाटर। हमारी पृथ्वी पर 30% पानी है एंड 70% 30% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय लैंड। सॉरी, हमने गलत बोला, आप फिर से एक बार देख लो। 30% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय लैंड। हमारी पृथ्वी जो है तो वह 30% धरती है, लैंड सरफेस है, एंड 70% ऑफ वाटर। इस पर कितना पानी है? 70%। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। पृथ्वी पर बहुत सारे गैसें प्रेजेंट हैं, आप पढ़े भी हो। यानी एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है। It also has a layer of ozone which absorbs some of the damaging radiation from the sun। आप पढ़े भी हो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको कौन ऑब्जर्व करता है? तो ओजोन लेयर उसको ट्रैप करता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अगर धरती पर पहुंचती है तो यह सीधा हमें हार्म कर सकता है और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको ट्रैप करने के लिए ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज किरणों को यह ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है।
Most importantly, the Earth has water. These conditions support life. Besides, our planet has soil, which allow plant to grow. अब हम कह सकते हैं, now we can say that our Earth is a unique planet. अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वह कैसे यूनिक प्लानेट है। क्यों यूनिक प्लानेट है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Our Earth is a unique planet because plenty of water, sunlight and oxygen for respiration is available on the Earth. पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल, सूरज की रोशनी और सांस लेने के लिए हवा प्रेजेंट है, जो किसी पर प्लैनेट पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वह एक यूनिक प्लैनेट है। नाउ वी विल डिस्कस सैटेलाइट और मून। व्हाट इज सैटेलाइट और मून? एक चीज हम लोग और डिस्कस कर ले रहे हैं कि व्हाट इज रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है? व्हाट इज रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और रोटेशन आप पढ़े हो स्टैंडर्ड 5 में। रिवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है? रिवोल्यूशन क्या होता है कि ड्यू टू रिवोल्यूशन सीजन एंड ईयर चेंज। रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि सीजन और ईयर जो हमारे होते हैं वे चेंज होते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। ड्यू टू द रिवोल्यूशन एंड ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट आर फॉर्म। रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात का फॉर्मेशन होता है। The Earth shape is geoid, meaning slightly flatter at the poles. हमारी पृथ्वी जो है, आप पढ़े भी हो कि जब हमारी पृथ्वी ये गोल शेप में है तो ये पृथ्वी जब पोल्स पर है तो थोड़ी सी चपटी हो गई है, चिपटी है पृथ्वी हमारी थोड़ी सी पोल्स पर। And it takes 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. और सूर्य के परितः इसको चक्कर काटने में 365 1/4 डेज का समय लगता है एंड इनकम्प्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। और यह 24 आवर्स में मतलब कि 24 घंटे में अपने पूरे एक चक्र को पूरा करने का काम करती है। और अभी हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट फॉर्म, यानी कि दिन और रात जो भी हमारे बनते हैं वे रोटेशन के कारण बनते हैं। एंड ड्यू टू रिवोल्यूशन सीजन्स चेंज, यानी कि सीजन जो होते हैं, मौसम जो होते हैं, मौसम में जो बदलाव आता है, गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम या फिर रेनी सीजन, बरसात का मौसम जो होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के कारण ये होता है। We will discuss सैटेलाइट और मून। सैटेलाइट क्या है और मून क्या है? सैटेलाइट आर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज which revolve around the larger body. सैटेलाइट हम कहते हैं कि वे स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी हैं, आकाशीय या खगोलीय पिंड जो हैं, which revolve around the larger body. Generally, the planet as planet move around the sun. Their satellite accompany them in their evolution. Satellite may be human made or natural. सैटेलाइट जो हैं, खगोलीय पिंड जो हैं, वो चक्कर काटते हैं लार्जर बॉडी के। जनरली द प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट के परितः ये सैटेलाइट जो होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। सैटेलाइट ह्यूमन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट आर टू टाइप्स, दैट इज ह्यूमन मेड और नेचुरल। ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर सेंट टू स्पेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंड के बारे में जब हमें किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी होती है तो हम लोग ह्यूमन्स मेड सैटेलाइट को हम लोग कहाँ भेजते हैं? स्पेस में भेजते हैं। एंड दे आर लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट यूजिंग रॉकेट्स, यानी कि हम लोग इसका लॉन्चिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। एंड द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। मून जो हमारा है वो नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ हैज ओनली वन मून। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द अर्थ्स मून। द अर्थ्स मून के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो द मून इज अबाउट 3। अब आप समझ गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि सैटेलाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सैटेलाइट जो होता है वह ह्यूमन मेड होता है और दूसरा क्या होता है? नेचुरल होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द अर्थ्स मून, यानी कि हम लोग मून के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी देखते हो कि साफ आकाश में रात में प्रत्येक दिन तुम मून को ऑब्जर्व करते हो। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द।
वो घटते जाता है। इट मीन्स द साइज ऑफ द मून इज डिक्रीजिंग एवरी डे, यानी कि घटने का जो सेंस होता है, घटने का जो सिलसिला होता है वह 15 दिनों तक जारी रहता है। इट मीन्स आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ द मून ग्रेजुअली डिक्रीज एवरी डे एंड आफ्टर 15 डेज इट डिसअपीयर्स। मून जो होता है वो हमारा गायब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून डे, जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। इट मीन्स यहाँ आपको बुक में आप देख रहे हो कि फेजेस ऑफ द मून, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून को दिखाया गया है, जो यह बताता है कि कैसे मून का साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है और धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करते हुए यह पूर्ण रूप से ये राउंड शेप में हो जाता है। यानी कि 15 दिनों का जो होता है वो एक पक्ष होता है और 15 दिनों का जो होता है वह दूसरा पक्ष माना जाता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से हिंदी में जानते हैं। आफ्टर द न्यू मून डे साइज ऑफ द मून स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। 15 दिनों के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मून का साइज जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है। एंड द फुल मून इज वंस अगेन विजिबल आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के बाद हमें फुल मून दिखाई देने लगता है। द वेरियस साइज ऑफ द मून विजिबल टू अस ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून, यानी कि महीना में यह क्रम हर 15 दिनों पर ये रोटेट करके चलते रहता है और यह हमें दिखाई देता है। आप बुक में अपने देखोगे फिगर को जब बारीकी के साथ ऑब्जर्व करोगे, लोकेट करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज और साइज ऑफ द मून, यानी कि आप मून के हर स्टेज को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। व्हाट इज मीटियोर्स? Meteors are tiny pieces of metal or rocks which come into existence when asteroid breaks up. जब एस्ट्रॉयड हमारे टूटते हैं तो एस्ट्रॉयड के टूटने के दौरान जो छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के चट्टानों के गिरते हैं उसे हम लोग मीटियोर्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप बिफोर दे इवन रीच द अर्थ। बहुत सारे ऐसे मीटियोर्स जो हैं वे पृथ्वी तक यानी कि धरती तक पहुंचने के पहले ही जल जाते हैं। The shooting star that we often see are not stars but meteors streaking across the sky. रात में जब आप स्वच्छ आकाश को ऑब्जर्व करते हो तो यह देखते हो कि बहुत तेज़ी से टूटा हुआ एक तारा आपको देखते हुए आप ऑब्जर्व करते हो कि यह निकल जाता है, यानी कि आसमान से ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत तेज़ी से टूटा हुआ तारा निकल गया। यही मीटियोर्स है। When these objects fall on the earth's surface, they are called meteorites. यानी कि ये मीटियोर्स जब अर्थ सरफेस पर गिरते हैं तो उन्हें हम मीटियोराइट्स के नाम से जानते हैं। इट मीन्स जब ये धरती पर गिरते हैं तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मीटियोराइट्स के नाम से जानते हैं। मीटियोर्स क्या हैं? तो मीटियोर्स आर टीनी पीसेज ऑफ मेटल ऑफ रॉक विच कम टू एग्जिस्टेंस व्हेन एस्ट्रॉइड्स ब्रेकअप। जब एस्ट्रॉइड्स टूटते हैं तो मीटियोर्स हम उन्हें कहते हैं, और जब ये धरती पर गिरते हैं when they fall on the earth's surface we called it meteorites. And now we will discuss what is comet. Comet क्या है? You might have heard about or seen a comet with a shining tail flashing through the night sky. रात के समय में जब आप आकाश में देखते होगे तो एक चमकता हुआ आपको फ्लैशिंग शेप में एक फिगर दिखाई देता होगा जिसे हम कॉमेट के नाम से जानते हैं। कॉमेट आर ए स्मॉल आइसी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। कॉमेट क्या है कि एक आइसी बॉडी है जो सूर्य के परितः यह चक्कर काटता है। दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन एज दे कम क्लोज टू इट। इट मीन्स दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कौन चमकता है? कॉमेट। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है एज दे कम क्लोज टू इट। जैसे यह सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है। द हेली कॉमेट इज सीन वंस इन 76 ईयर। हेली पुच्छल तारा जो है वह प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। एंड इट वाज लास्ट सीन इन 1986। और इसे कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। रिसेंटली इन 1996 ए जापानीज एस्ट्रोनोमर डिस्कवर द
हाइकेटुकी कॉमेट नेम्ड आफ्टर हिम। एक जापान का जो एस्ट्रोनॉमर था तो उसने खोज किया हाइकुटेकी कॉमेट का और उसी के नाम पर इस कॉमेट का नाम रखा गया। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द ब्राइटेस्ट कॉमेट ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। इट मीन्स पिछले 20 वर्षों में यह सबसे तेज चमकने वाला यह हमारा कॉमेट था। अब आप समझ गए होंगे कि कॉमेट क्या है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट। व्हाट इज एस्ट्रॉयड बेल्ट? Asteroids are small rocky bodies that have been left over from the formation the planets 4.5 million years ago. Most of them can be found orbiting the sun in a belt between Mars and Jupiter. Asteroid क्या है? Asteroid belt हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो asteroid are small rocky bodies, ये छोटे चट्टान होते हैं that have been left over from the formation of the planets 4.5 billion years ago, यानी कि फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि 4 प्लैनेट्स के बनने के 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये बने थे। मोस्ट ऑफ देम कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन इन ए बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के परितः बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो होते हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। दिस रीजन इन आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट। सीरस एंड ड्वार्फ प्लैनेट इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट। हमारे सीरस और ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड हैं जो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। अब आप इस चैप्टर को वेल बेटर समझ गए होंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, व्हाई आवर यूनिक प्लैनेट, हाउ वी कैन से दैट आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। अब आप इसमें कुछ ग्लोसरी में आप देख रहे हो एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड के बारे में हम देखते हैं कि रॉकी सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन, कॉन्स्टिलेशन है, कॉमेट है, गैलेक्सी है। ये सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे। जैसे गैलेक्सी के बारे में ये बता रहा है कि ये सिस्टम ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विथ क्लाउड्स और गैस एज वेल एज डस्ट पार्टिकल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाई ग्रेविटी। सैटेलाइट क्या है? एनी नेचुरल और ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए लार्जर नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अभी हमने आपको सैटेलाइट के बारे में एक्सप्लेन किया। सैटेलाइट आर 2 टाइप्स। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड और नेचुरल। ये कैसे होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं और नेचुरल होते हैं। अब आप इसके फिल अप द ब्लैंक्स को बनाओगे और टिक द करेक्ट आंसर को, और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग फेयर कॉपी में करोगे। और जैसे ही स्कूल ओपन होता है उसके बाद मैं आप लोग के कॉपी को, फेयर कॉपी को चेक कर दूंगा। ओके, थैंक यू।